Assalamu alaikum. This is Akib Shahzad. I hope you are doing great. He'll be going with part 4 of lipids. So let's get kickstart. Basically, we are today learning about the nomenclature of fatty acids and what does that mean? That means just giving a name to the fatty acids. यानी fatty acids को नाम देना सिंपल बात है. nomenclature हम पढ़ेंगे कैसे देते हैं. It basically comes from the parent hydrocarbon chain. जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा IU पैक सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से जब हमारे पास कार्बन एक होता है तो हम उसको मेथ कहते हैं. ऐसे ही एथ प्रॉप ब्यूट वगैरह के कार्बन नंबर होता है. जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे फैट एसिड चेन में उसको वैसा नाम देते हैं. तो ये आइडिया आपको याद रखना. लास्ट के लेक्चर में हमने जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंसिडर किया था जिसमें हमने कहा था कि कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा. देयर इज नो डबल बॉन्ड. कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा तो उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे. और फैटी एसिड किसको कहते हैं? यानी एक लॉन्ग कार्बन चेन होगा और लास्ट में एक साइड से क्या होगा, उसको एक एसिडिक ग्रुप जिसको हम कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं वो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा. ना इनके नाम में इनको सफिक्स इनके नाम के साथ लास्ट में जुड़ा जाएगा एनोइक एसिड. जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्टेनोइक एसिड. ऑक्ट मीन्स 8 यानी 8 कार्बन वाला फैटी एसिड. और एनोइक एसिड किसको कहेंगे? यानी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड. अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो वाले फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है कहीं ना कहीं एक या दो या तीन या चार डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उस कार्बन चेन में. तो इनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे. सो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. कि इनको सफिक्स जो लगता है यानी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जो लास्ट में जोड़ा जाएगा दैट इज इनोइक एसिड. यहाँ पे एनोइक एसिड, यहाँ पे इनोइक एसिड. ठीक. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्ट. ऑक्ट मीन्स 8. डेक. डेक मीन्स 10. यहाँ पे देखिए आप डेक मीन्स 10. तो ऑक्ट डेक यानी टोटल 18. तो 18 कार्बन वाला फैटी एसिड. और इनोइक एसिड से ये समझ आया कि वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है यानी 18 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ना अब नंबरिंग सिस्टम यानी नंबर कैसे दिए जाते हैं. बेसिकली इसको लर्न करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए देयर आर टू सिस्टम्स टू नेम देम. वन इज कॉल्ड जस्ट गिविंग द कार्बन सिस्टम और नंबरिंग द कार्बन्स. दूसरा होता है ओमेगा सिस्टम. कार्बन नंबरिंग क्या होता है? यानी हम कार्बन्स को नंबर करते हैं 1 2 3 4 लाइकवाइज. यानी हमारे पास क्योंकि मैंने अभी कहा आपको एक कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है जो कि एंड में होता है COOH. ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है और लास्ट के टर्मिनस पे इसको जो एनसर्कल कर रहा हूँ दैट्स द मिथाइल ग्रुप CH3. तो ये फैटी एसिड का फीचर होता है. एक एंड से ये ग्रुप होगा, दूसरे एंड से ये ग्रुप होगा. तो रेस्ट इज द चेन जो कि पता है हमें. अब जब हम कार्बन सिस्टम में कंसिडर करेंगे सो वी आर स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम द कार्बोजाइलिक एंड. और जो कार्बोजाइलिक कार्बन होता है दैट्स कंसिडर्ड वन कार्बन, फर्स्ट कार्बन. एंड देन सेकेंड, देन थर्ड, अप टू कितने हैं टोटल वो आप खुद काउंट कर लीजिए. सो आई नो दीज आर 12. तो 12 कार्बन्स है इसमें और ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है. कार्बन्स के बीच में कहीं भी कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. दूसरी बात जब हम करेंगे, दूसरा होता है ओमेगा सिस्टम. ओमेगा सिस्टम में क्या हमें याद रखना है, जो लास्ट का मिथाइल ग्रुप वाला कार्बन होता है दैट्स कॉल्ड द ओमेगा कार्बन. दैट्स कॉल्ड द ओमेगा कार्बन. यानी ओमेगा 1 कंसिडर किया जाता है और ये ओमेगा 2 कंसिडर किया जाता है. ऐसे ही 3 4 5 6 ऐसे हम इसको सिस्टम को हम पढ़ते हैं. ये दो बातें समझ आई. यानी ओमेगा सिस्टम में हम नंबरिंग यहाँ से यहाँ की ओर करते हैं और कार्बन सिस्टम में हम नंबरिंग राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं. नीचे एग्जाम्पल है हमारे एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ओलिक एसिड कॉमन नेम है इसका. एक एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं ओमेगा 9. ओमेगा 9 क्यों कहेंगे किसी फैटी एसिड को? ओमेगा 9 तब कहेंगे जब हम ओमेगा एंड यानी ये जो मिथाइल एंड है CH3 एंड है यानी इसको हम ओमेगा 1 कहते हैं. यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9th पोजीशन पे पहला डबल बॉन्ड आया. सो डबल बॉन्ड इज बेसिकली बिटवीन टू कार्बन्स. कौन कौन सा कार्बन है इसमें? कार्बन नंबर 9 एंड 10. यही डिनोट करता है कि 9 और 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड है फ्रॉम द ओमेगा एंड.
तो उनको हम कहते हैं ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। नेचुरली ऑकरिंग जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो ये बिलोंग करते हैं ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, या होंगे वो ओमेगा 6 या होंगे वो ओमेगा 3 सीरीज़ के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स कंसिडर किए जाते हैं। अब हम एक्चुअल नंबरिंग करेंगे, कैसे लिखा जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड कार्बन्स के बीच में नहीं होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होता है दिस इज कंसिडर्ड द कार्बन 1। जब हम नंबरिंग करेंगे सो लास्ट वाला जो हमारा कार्बन नंबर 16 है। जब हम इसको डिनोट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम कार्बन सिस्टम में, कार्बन नंबरिंग में वी हैव 16 कार्बन्स, डबल डॉट करेंगे। इसके बाद हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है क्या इसमें? नो, देयर इज नो डबल बॉन्ड। तो इतना हम डिनोट करेंगे, बस बात खत्म। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। जो ये है 16 कार्बन वाला फैटी एसिड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड है, इसका कॉमन नेम है पामेटिक एसिड। आगे एक लिस्ट दिया जाएगा जिसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। नाउ वी हैव द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जाम्पल। सो वी हैव द फर्स्ट कार्बन, कौन सा कार्बन होगा? कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सिलिक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, लास्ट में अप टू 18, ठीक है। तो ये है हमारे 18 कार्बन। तो एक और बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड को हम हाईलाइट करेंगे, यानी कहाँ पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है और कितने डबल बॉन्ड है, ये हमें ये चीज़ें कुछ कंसिडर करनी है। तो जब हमने आइडेंटिफाई किया एक जगह पे डबल बॉन्ड है, पहली बात हम क्या लिखते हैं, कितने कार्बन हैं? 18 कार्बन है, डॉट। अब कितने डबल बॉन्ड है, दूसरी बात होती है डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड है। अच्छा जी, उसके बाद हम तीसरी बात लिखते हैं कहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके लिए हम ये दिस कॉल्ड द डेल्टा, डेल्टा यूज करते हैं। और डेल्टा के हम ऊपर लिखते हैं कहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो द फर्स्ट थिंग इज कहाँ से स्टार्ट हुआ डबल बॉन्ड। जब हमने इस डायरेक्शन में चले तो हमने सबसे पहला कार्बन कौन सा है जिससे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, कार्बन नंबर 9। तो हम यहाँ पे कार्बन नंबर 9 लिखेंगे सीधे। सो दिस इज द सिंपल डिनोटेशन। एक और एग्जाम्पल है, जो भी कॉर्नर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जैसे कॉर्नर यहाँ पे एक एंगल है, दिस इज द कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन है, हर एक कॉर्नर जो है ये कार्बन है। तो विल नंबर देम, दिस इज द कार्बन 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो दूसरी बात, दूसरा काम क्या हम करते हैं कि डबल बॉन्ड जहाँ पे है उनको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4 हमारे पास डबल बॉन्ड है। दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम इसको डिनोट करेंगे। इसको कैसे डिनोट करेंगे? पहली बात, हमारे पास कितने कार्बन्स हैं? वी हैव 20 कार्बन्स, तो कलर सेम रखेंगे। वी हैव हाउ मेनी कार्बन्स? वी हैव 20 कार्बन्स। सेकेंड बात क्या लिखते हैं हम? हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स? वी हैव 4 डबल बॉन्ड्स। तीसरी बात क्या लिखते हैं हम? कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो दिस इज द कार्बन 5, दिस इज द 8, दिस इज 11, दिस इज 14। तो हम इनको लिखेंगे, दिस इज 5 8 11 14। सो दिस इज सिंपल डिनोटेशन ऑफ द फैटी एसिड। हाँ, एक और बात, ऊपर वाले को हम एक कंसिडर करके एक और बात करेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल देंगे हम, इस वाले में, ऊपर वाले में ओमेगा सिस्टम की, यानी ओमेगा की जब हम नंबरिंग करेंगे, ओमेगा सिस्टम की जब हम नंबरिंग करते हैं तो ओमेगा सिस्टम में कैसे लिखते हैं हम, यानी ओमेगा एंड यानी मिथाइल जो कार्बन है इससे हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखते हैं हम, यानी हमारे इसमें 18 कार्बन है, डॉट कितने हैं हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है। उसके बाद हम लिखेंगे ओमेगा, ओमेगा कहाँ पे है, ओमेगा 9 पे, ठीक है। तो ये हम ओमेगा सिस्टम में ऐसे डिनोट करते हैं। नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, लाइक वी हैव दिस बिग लिस्ट। इसमें हम हमारे पास जो कॉमन नेम्स हैं इनके, उसके बाद आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से इनको इथेनॉइक एसिड, यानी इसमें दो कार्बन्स होंगे, प्रोपियोनिक एसिड जिसमें 3 होंगे, एनोइक एसिड याद रखो, एनोइक एसिड, ये सारे वही है जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद एब्रिवेशन कंसिडर करेंगे, यानी
दो कार्बन होंगे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तीन कार्बन होंगे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. सो दीज आर ऑल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, इनके केमिकल स्ट्रक्चर. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे ही होते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का लिस्ट ये है हमारे पास. पॉमेटॉलिक एसिड इनके कॉमन नेम है, ये आयुपैक नेम है, और ये हमारे पास इनका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे है, जैसे ये है 16 कार्बन वाला, उसके बाद कितने डबल बॉन्ड है, एक, और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 9 पे. ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल्टा के ऊपर 9 भी लिख सकते हैं, वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम. तो ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड जो है ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द ओमेगा 9 फैटी एसिड. लिनोलिक एसिड इज ओमेगा 6 एंड लिनोलेनिक एसिड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड. तो हम इनको आगे एसेंशियल फैटी एसिड्स में डिस्कस करेंगे. नाउ लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन बेस्ड ऑन कितनी लंबी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन होगी एक फैटी एसिड में. वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ फैटी एसिड्स. So one is called the short chain fatty acid, medium chain fatty acid and the long chain fatty acid. Short chain fatty acid उसको हम कहेंगे जिसमें less than 6 कार्बन्स होंगे. 8 to 14 कार्बन्स वाले को हम मीडियम चेन फैटी एसिड कहते हैं, और लॉन्ग चेन को हम 16 to 24 कार्बन्स को हम कहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड. So this is all for today. I hope you enjoyed this lecture. If you enjoyed, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.